गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेंस से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, लेंस से संबंधित निम्न की परिभाषा दीजिए। पहला है वक्रता केंद्र, दूसरा मुख्य अक्ष, तीसरा प्रकाशी केंद्र, चौथा मुख्य फोकस, पांचवा मुख्य फोकस दूरी। वक्रता केंद्र, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उनके केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, मैंने उत्तल लेंस बनाया। उत्तल लेंस से ये इसका प्रकाशी केंद्र हो गया। इससे 2 सेंटीमीटर पर F1 ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर पर 2F1। 2F1 को हम C1 भी कहते हैं क्योंकि इसका जो वक्रता केंद्र बैठेगा वो इधर बैठेगा। गोला आप बनाएंगे तो, और इस गोले को अगर आप पूरा करें तो इधर बैठेगा, तो इसलिए दूसरा वक्रता केंद्र ये हो गया C2। वही यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर F2 और 4 सेंटीमीटर पर C2 लेंगे। दूसरा है हमारा मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों वक्रता केंद्र को हमने मिला दिया तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। तीसरा है प्रकाशी केंद्र। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशी केंद्र कहलाता है। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। ये बीचों बीच उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपका प्रकाशी केंद्र। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का सेंटर पॉइंट ये रहा, ठीक है। चौथा है मुख्य फोकस। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिससे आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के 2 फोकस होते हैं। अब देखिए, ये उत्तल लेंस है। समांतर किरण आई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई, तो ये इसका मुख्य फोकस हो गया। अवतल लेंस, समांतर किरण आई, अपवर्तन के पश्चात ये निकल गई, ये समांतर किरण आई, ये निकल गई। दोनों को पीछे बढ़ाया हमने तो यहाँ पर हमारा ये इसका मुख्य, जहाँ पर मिली ये इसका मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशी केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। इसे f से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, ये दोनों दूरियां, ये प्रथम फोकस तक की दूरी, ये द्वितीय फोकस तक की दूरी, दोनों बराबर होती हैं। ऐसे इसमें इसके प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम क्या कहता है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती है। ये उत्तल लेंस है। समांतर किरण आई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर गई। ये अवतल लेंस, समांतर किरण आई, अपवर्तन के पश्चात ये गई, ये समांतर किरण आई, ये हो गई, अपवर्तन के पश्चात पीछे मिलाएंगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी हमें। दूसरा नियम है, लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर कोई किरण फोकस से आ रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। ये किरण आई फोकस से और समांतर हो गई। तीसरा नियम है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। यदि कोई किरण प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। दोनों लेंसों में देखिए आप, ये प्रकाश की किरण आई, प्रकाशिक केंद्र पर गिरी और सीधी निकल गई। अवतल लेंस में प्रकाश की किरण आई, प्रकाशिक केंद्र पर गिरी और अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल गई। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। उत्तल लेंस बनाया हमने एक, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O ले लिया, O से 2 सेंटीमीटर पर F1 ले लिया, 4 सेंटीमीटर पर 2F1 ले लिया। इधर O से 2 सेंटीमीटर पर F2 ले लिया और 4 सेंटीमीटर पर 2F2 ले लिया। समांतर किरण आएगी पहले नियम से और कहाँ से निकलेगी? फोकस से। ये समांतर किरण आई, फोकस से। जहाँ दोनों किरणें आपस में मिलेंगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेंस के दूसरी तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और छोटा होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु का छोटा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। समांतर किरणें फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच रखी हो। अब हमने ये उत्तल लेंस बनाया, वही प्रकाशिक केंद्र लिया, 2 सेंटीमीटर पर F1 लिया, 4 पर 2F1 लिया, 2 सेंटीमीटर पर F2 लिया, 4 सेंटीमीटर पर लगभग 2F2 लिया। ये अब देखिए आप, वस्तु हमने 2F1 और अनंत के बीच में रखी। एक किरण समांतर चलेगी, समांतर किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी।
दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से आई और अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल गई। दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच। उत्तल लेंस के सामने 2F1 व अनंत के बीच रखी वस्तु का वास्तविक, क्योंकि लेंस के दूसरी ओर बनना है तो वास्तविक बनेगा छोटा, और उल्टा प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है। देखिए F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनता है A', B'। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु 2F1 पर रखी है, और हमने वक्रता केंद्र कहेंगे इसे या 2F1 कहेंगे, पर रखी है। ये वस्तु रखी, उत्तल लेंस है, एक किरण समांतर चली, अपवर्तन के पश्चात F2 से निकल गई, दूसरी किरण फोकस से आई, फोकस वाली किरण दूसरे नियम से समांतर हो जाएगी, दोनों किरणें यहाँ मिली, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 पर। उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर रखी वस्तु का वास्तविक बनेगा, क्योंकि लेंस की दूसरी ओर बनना है, उल्टा व समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 पर बनता है। चौथी कंडीशन, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी हो। हमने उत्तल लेंस बनाया, वही 2 सेंटीमीटर पर लगभग F1 लिया, 4 पर 2F1 लिया, O से 2 सेंटीमीटर पर F2, 4 सेंटीमीटर पर 2F2। वस्तु हमने F1 और 2F1 के बीच में रख दी। एक समांतर किरण गई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से पे गिरी और सीधी निकल गई। दोनों किरणें जहाँ मिलेगी ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लेंस के दूसरी तरफ वास्तविक बना, उल्टा बना, और आपको दिखाई दे रहा है कि वस्तु से बड़ा बना। तो उत्तल लेंस के सामने F1 व 2F1 के बीच रखी वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब 2F2 व अनंत के बीच बनता है, 2F2 और अनंत के बीच। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु F1 पर रखी हो। ये उत्तल लेंस बनाया, ये F1 लिया, वही ये 2F1, वही 2 सेंटीमीटर पर F2 और 4 पर 2F2। अब हमने F1 पर वस्तु रख दी फोकस पर। समांतर किरण आई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से। आप देख रहे हैं कि चौड़ाई बराबर है इधर भी और इधर भी, इसलिए ये दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, यानी अनंत पर मिलेंगी। तो उत्तल लेंस के सामने F1 पर रखी वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। छठी कंडीशन, जब वस्तु F1 व O के बीच रखी हो। O का मतलब प्रकाशिक केंद्र। अब हमने उत्तल लेंस बनाया, वस्तु वही O 2 सेंटीमीटर F1, 2F1 4 सेंटीमीटर पर, F2 2 पर, 2F2 4 पर। वस्तु हमने रख दी F1 और O के बीच में। एक समांतर किरण गई, फोकस से निकल गई, एक दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गई किरण और अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल गई। आप देखेंगे इधर चौड़ाई बढ़ रही है तो इधर तो मिलेंगी नहीं, इधर चौड़ाई घट रही है। अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं। अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है? वस्तु की ओर बनना है। तो जब वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। उत्तल लेंस के सामने F1 और O के बीच रखी वस्तु का आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। तो ये 6 कंडीशन है जहाँ वस्तु रखी जाती है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब हम अवतल लेंस पर देखेंगे। जब वस्तु फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब हमने वही अवतल लेंस बनाया, प्रकाशिक केंद्र बनाया, यहाँ से दूरी नापी 2 सेंटीमीटर पर F1, 4 सेंटीमीटर पर 2F1, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर F2, 4 सेंटीमीटर पर 2F2। वस्तु हमने अनंत 2F1 और अनंत के बीच रखी, इसलिए हम इसे प्रकाशिक मुख्य अक्ष पर नहीं दिखाएंगे। दूर वस्तु रख दी हमने। दूर स्थित वस्तु से समांतर किरण आती है। एक समांतर किरण आई, अपवर्तित हुई, ये चली गई और कहाँ से निकलती दिखाई दी हमें? फोकस से। ऐसी ये समांतर किरण आई, ये आई, पीछे बढ़ा दिया, दोनों फोकस पे मिल गई। तो प्रतिबिंब किधर बना? वस्तु की ओर बना। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, क्योंकि समांतर किरणें फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु 2F1 व अनंत के बीच रखी हो। अवतल लेंस बनाया, वही O से 2 सेंटीमीटर पर F1, 4 सेंटीमीटर पर 2F1, ऐसी O से 2 सेंटीमीटर पर F2, 4 सेंटीमीटर पर 2F2। वस्तु हमने रख दी अनंत और 2F1 के बीच। एक समांतर किरण आई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी, ये इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल गई, दोनों किरणें ये मिली। तो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बना? वस्तु की ओर बना तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो अवतल लेंस के सामने 2F1 व अनंत के बीच रखी वस्तु का आभासी, छोटा व सीधा प्रतिबिंब F1 और O के बीच बनता है। आप कहीं भी रख लीजिए अवतल लेंस के सामने वस्तु, प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच में सीधा और आभासी और छोटा बनेगा। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लेंस से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V
तथा लेंस की फोकस दूरी f में